नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे द्रौपदी के जीवन से जुड़े कुछ अनसुने रहस्यों के बारे में। पौराणिक कथाओं में से सबसे प्रचलित कथा महाभारत की कथा है, जिसमें द्रौपदी का किरदार सबसे विचित्र एवं आकर्षित है। द्रौपदी का जन्म पांचाल देश के राजा द्रुपद के यहाँ हुआ था। दरअसल राजा द्रुपद ने यज्ञ का आयोजन कर एक पुत्र एवं पुत्री की कामना की थी। यज्ञ के फलस्वरूप राजा द्रुपद के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया, जिसका नाम द्रौपदी रखा गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा द्रुपद अपनी पुत्री का विवाह एक पराक्रमी वीर से करना चाहते थे एवं उन्होंने एक स्वयंवर करवाने की योजना बनाई और उन्होंने स्वयंवर की शर्त रखी कि जो भी राजकुमार इस मछली की आंख में तीर धनुष की मदद से निशाना लगाएगा, उसी राजकुमार से द्रौपदी का विवाह किया जाएगा। राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री के स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए कई वीर योद्धा राजकुमारों को आमंत्रित किया। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण ने पांडव अर्जुन, जो वनवास के दौरान ब्राह्मणों की तरह अपना जीवन यापन कर रहे थे, उन्हें स्वयंवर में हिस्सा लेने को कहा। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा मानते हुए अर्जुन स्वयंवर में हिस्सा लेने पहुँचे। द्रौपदी की सुंदरता देखते हुए सभी राजकुमारों ने द्रौपदी से विवाह करने की इच्छा बनाई। जब एक एक कर सभी राजकुमारों ने प्रयास किया उस मछली की आंख को भेदने का, परंतु वह सफल नहीं हो पाए। तब अर्जुन ने अपने तीर धनुष से उस मछली की आंख पर निशाना लगाया और उसे भेद दिया। द्रौपदी यह देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने अर्जुन के गले में वरमाला डालकर विवाह संपन्न किया। अभी हमने यह जाना कि द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ और कैसे संपन्न हुआ उनका स्वयंवर, परंतु अब हम जानेंगे द्रौपदी के जीवन के कुछ अनसुने रहस्य जो महाभारत की कथा में बहुत कम सुनने को मिलते हैं। द्रौपदी के द्वारा किए गए पुण्य। महाभारत की कथा के अनुसार जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब द्रौपदी के किए गए पुण्य ही उनके काम आए थे। एक समय जब द्रौपदी गंगा नदी के किनारे स्नान करने पहुंची थी, तब उसी समय एक साधु वहां स्नान करने पहुंचे। साधु के स्नान करते दौरान उनकी लंगोट नदी के बहाव में चली जाती है। साधु ने सोचा कि वह इस अवस्था में बाहर कैसे आए। कुछ समय बीत जाने के बाद वह नदी से निकलकर झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। जब द्रौपदी ने उन साधु को उस अवस्था में देखा, तो उन्होंने अपनी साड़ी में से लंगोट के बराबर हिस्सा फाड़कर साधु को दिया। साधु ने प्रसन्न होकर द्रौपदी को आशीर्वाद दिया। इस पुण्य के अलावा भी द्रौपदी ने एक और पुण्य किया था। जब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था, तब उनकी उंगली कट गई थी। यह देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दी। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि मैं इस उपकार की कीमत अदा करूंगा। द्रौपदी के किए गए इन्हीं पुण्यों के कारण कौरव द्रौपदी का चीरहरण नहीं कर पाए। भगवान शिव का वरदान। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि द्रौपदी को अपने पूर्व जन्म में पति का सुख प्राप्त नहीं हुआ था, इसीलिए उन्होंने पति प्राप्त करने हेतु भगवान शिव की कठोर तपस्या की। द्रौपदी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने द्रौपदी को वरदान मांगने को कहा। तब द्रौपदी ने भगवान शिव से सर्वगुण संपन्न पति प्राप्ति का वरदान मांगा। भगवान शिव के वरदान के अनुसार द्रौपदी को 5 पति की प्राप्ति हुई, जो अलग अलग गुणों में संपन्न थे। द्रौपदी को आजीवन कुंवारी होने का भी वरदान प्राप्त था। इसी वरदान के कारण द्रौपदी अपने 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म निभाते हुए भी हमेशा कुंवारी कहलाई। एक कथा के अनुसार जब अर्जुन द्रौपदी को स्वयंवर से विवाह कर लाए थे, तब उनकी माँ कुंती के बिना देखे कहने पर कि जो भी लाए हो आपस में 5 भाई बांट लो। पांडव माता कुंती की बातों को झूठी ना हो सके, इसलिए उन्होंने द्रौपदी से विवाह किया। यह सब भगवान शिव के वरदान के प्रभाव से हुआ था। द्रौपदी की प्रतिज्ञा। महाभारत की कथा के अनुसार जब पांडव अपना पूरा राज्य एवं शासन जुए में हार चुके थे, तब उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाया एवं कौरवों के छल के द्वारा पांडव द्रौपदी को भी जुए में हार गए। दुर्योधन ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपने छोटे भाई दुशासन को द्रौपदी को निर्वस्त्र करने को कहा। तब दुशासन ने द्रौपदी के केश खींचकर भरी सभा में चीरहरण किया। दुशासन की गलत हरकत पर क्रोधित होकर द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक वह दुशासन के रक्त से अपने केश न धोले, वह तब तक अपना जूड़ा नहीं बांधेगी। द्रौपदी की इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने का वचन भीम ने दिया। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ, तब भीम ने युद्ध के दौरान दुशासन का वध कर उनकी छाती का रक्त द्रौपदी को दिया एवं द्रौपदी ने दुशासन के रक्त से अपना केश धोकर प्रतिज्ञा पूरी की। द्रौपदी के सच्चे मित्र। महाभारत की संपूर्ण कथा में केवल पांडव एवं कौरवों के युद्ध का वर्णन किया गया है, परंतु द्रौपदी के मित्र का वर्णन बहुत ही कम सुनने को मिलता है। स्त्री एवं पुरुष भी एक सच्चे मित्र हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की मित्रता इसकी मिसाल है। जब कौरवों की नीच हरकत की वजह से भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया गया, तब असहाय द्रौपदी मन ही मन में भगवान श्री कृष्ण की याचना कर रही थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अदृश्य होकर द्रौपदी का चीरहरण होने से रोका। जब द्रौपदी पांडवों के साथ वनवास के दौरान वन में भटक रही थी,
तब श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ देते हुए उनका राज्य प्राप्त करने में उनकी मदद की। युद्ध के दौरान अर्जुन के सारथी बनकर उन्हें युद्ध नीतियों के बारे में बताया। युद्ध जीतकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को भारतवर्ष की पटरानी बना दिया और मित्रता की एक नई मिसाल खड़ी की। द्रौपदी की मृत्यु का कारण। महाभारत की कथा के अनुसार जब यदुवंशियों का राजपाट समाप्त हो गया तो पांडवों को इसका काफी दुख हुआ। इसके बाद युधिष्ठिर ने वेद व्यास की अनुमति लेकर राजपाट छोड़कर परलोक जाने का निर्णय लिया। इसके अनुसार पांडव सबसे पहले भारतवर्ष की यात्रा कर मोक्ष हासिल करने के लिए हिमालय की गोद में चले गए एवं हिमालय में उन्हें कठिन संघर्ष करने के बाद स्वर्ग का रास्ता मिल गया। लेकिन यह रास्ता अधिक कठिन एवं लंबा होने के कारण द्रौपदी की मृत्यु रास्ते में ही हो गई एवं एक एक कर सभी पांडवों की मृत्यु हो गई। केवल युधिष्ठिर ही थे जिन्हें शारीरिक रूप से स्वर्ग में प्रवेश मिला। आज की वीडियो में हमने जाना द्रौपदी का जन्म पांचाल देश के राजा द्रुपद के यहाँ हुआ था। दुशासन के किए गए पाप से क्रोधित होकर खून से अपने केश धोने की प्रतिज्ञा ली। महाभारत की संपूर्ण कथा के दौरान द्रौपदी के सच्चे मित्र भगवान श्री कृष्ण थे। स्वर्ग की यात्रा के दौरान द्रौपदी की मृत्यु हो गई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।